नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण में एक पार्ट आपका हो चुका है, पहला क्लास। आज दूसरा क्लास है। मैंने पहले क्लास में आपको क्या बताया मिश्रण में कि मिक्सचर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताया। उसके बाद एक उस पर जो है कॉन्सेप्ट था कि कैसे जो है कि हम मिश्रण निकालते हैं वो बताया। आज मैं उसके अगले टाइप का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं लेकर आया हूँ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू करते हैं। आज की क्लास क्या है? मिक्सचर का पार्ट 2 है। आज एक क्लास हो चुका है। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाकर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि मिक्सचर क्या होता है, कैसे निकलता है मिक्सचर, वो सब हमने बताया है। आज उसके हम अगले टाइप पर बात करते हैं। ठीक है, तो आज हेडिंग लगा लीजिए आप, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है सो देखिए, हेडिंग लगा लीजिए आप, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि मान लेते हैं कि हम शुरू में जो है कि ए लीटर हमारा क्या है, मिल्क है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, प्योर मिल्क है ये, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। शुरू में हमने मान लिया कि ए लीटर हमारे पास प्योर मिल्क है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, इसमें से बी लीटर निकाल लिया दूध, बी लीटर मिल्क हमने निकाला। उसके बाद हम क्या किए कि बी लीटर ही क्या किए, पानी ऐड कर दिए। ठीक है, बी लीटर ही पानी क्या किए, ऐड कर दिए। तो एक बात आप यहाँ से ये बताइए कि हमारे पास ए लीटर मिल्क था, उसमें से हमने क्या किया, बी लीटर उसमें से निकाल लिया, तो कितना बचा होगा, ए माइनस बी। लेकिन हमने क्या किया कि बी लीटर पानी उसमें डाल दिया। जैसे ही बी लीटर पानी हमने डाला, यहाँ पर हमारा फिर से जो क्वांटिटी हो गई वो कितना हो गया, ए लीटर ही हो गया। क्यों? क्योंकि ए लीटर था, उसमें से हमने बी लीटर दूध निकाला, लेकिन फिर हमने क्या किया कि बी लीटर पानी डाल दिया, तो वो तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अब क्या रह गया, दूध नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर तो प्योर मिल्क था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब इसमें जो है से कि हमारे पास दूध तो है ही, लेकिन इसमें हमने कुछ पानी भी मिला दिया है। कितना मिला दिया, बी लीटर, यानी कि क्वांटिटी टोटल तो सेम है ए लीटर, लेकिन यहाँ पर दूध भी है और पानी भी है। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार और हमने क्या किया, इसमें से बी लीटर मिक्सचर निकाल दिया। ठीक है, मिक्सचर निकाल दिया और बी लीटर ही फिर से क्या किया, पानी डाल दिया। ठीक है, फिर हमारा क्या क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी तो फिर सेम ही रहेगा, क्योंकि बी लीटर हमने मिक्सचर निकाला है, तो मिक्सचर निकाले हैं तो दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा। लेकिन फिर हमने क्या किया, बी लीटर पानी डाल दिया, तो फिर यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये बोलते रहेगा कि निकालते रहेगा और मतलब कि पानी डालते रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि कितना बार निकालेगा इसका तो कोई पता नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला है वो आप लिखिए। और यहाँ पर से आपको अगर पूछा जाएगा कि अब दूध की शेष मात्रा क्या है, शेष दूध की मात्रा क्या है, क्या बचा है इसमें दूध शेष, तो इसका क्या होगा, सो आप लिखिए रिमेनिंग मिल्क पूछेगा, रिमेनिंग, तो लिखिए शेष दूध के मात्रा बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। शुरुआती क्वांटिटी जो शुरुआत में रहेगा, जितना शुरू में था वो इंटू 1 माइनस बी अपॉन टोटल क्वांटिटी के पावर n। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि b क्या है, b है जितना हमने निकाले हैं, निकाली गई मात्रा, और n क्या है, n क्या है, जितनी बार हमने दोहराया। यहाँ पर देखिए जैसे हमने एक बार और एक बार, 2 बार दोहराए हैं, तो यहाँ पर n क्या हो जाता, 2 हो जाता। इस n क्या है, जितनी बार हमने ये प्रक्रिया को दोहराई है, यानी कि दोहराई गई प्रक्रिया। जितना टाइम हमने इसको दोहराया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 54 लीटर दूध था शुरू में। ठीक है, 54 लीटर दूध था, हमने क्या किया, इसमें 18 लीटर पानी, 18 लीटर दूध निकाल दिया और फिर हमने क्या किया कि 18 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है,
ऐसा ही हमने कितने बार किया, 2 बार किया। तो अब हम पूछ रहे हैं कि आपको जो दूध की मात्रा बची हुई है वो कितनी है। तो शेष पूछ रहा है कि शेष दूध की मात्रा कितनी है। तो शेष दूध की मात्रा बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए। शेष दूध की मात्रा बराबर क्या होता है, शुरुआती क्वांटिटी कितना था, 54 लीटर। देखिए 1 माइनस कितना निकाले हैं, 18 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितना है हमारे पास, अभी भी 54 लीटर ही है। कितने बार दोहराए हैं, 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, इससे काटिएगा, 3 से कटेगा यानी 1/3, 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है दोस्तों। 1 माइनस 1/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 का पावर 2 है तो यानी कि 2 बार आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 3 9 9 छक्के 54, यानी कि कितना बचेगा, 6 चौक 24। यानी कि अभी हमारे पास जो शेष दूध है, शुरू में 54 लीटर था, जब हमने 18 लीटर दूध निकाल कर उतना पानी मिला दिया, ऐसा हमने 2 बार किया, तब जाके हमारे पास जो अब शेष दूध बचा है वो कितना बचा है, 24 लीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कैसे इस फार्मूला को लगाना है। तो चलिए ठीक है, अब हम इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आज की क्लास की पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, हमने उसमें से 20 लीटर दूध निकाला और 20 लीटर पानी मिला दिया। हमने दोबारा क्या किया, फिर से 20 लीटर मिश्रण निकाला और फिर से 20 लीटर पानी डाल दिया। तो अब कह रहा है कि लास्ट में अब दूध कितना बचा है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि शेष दूध की मात्रा पूछ रहा है, कब कितना बचा है। तो क्या बताए थे फॉर्मूला, कि शेष दूध की मात्रा बराबर क्या होता है, शुरुआत में जितनी क्वांटिटी होती है, शुरुआत मात्रा, उसके बाद 1 माइनस निकाली गई मात्रा, नीचे में क्या होता है, कुल मात्रा यानी कि टोटल क्वांटिटी के पावर टाइम यानी कि n। क्या होता है कि शुरुआती मात्रा 1 माइनस बी बाई टोटल क्वांटिटी इंटू n बताए थे आपको। तो यहाँ लगाइए, शुरुआत में कितना था, यह 200 लीटर था, उसमें से हमने क्या किया कि 20 लीटर निकाले हैं, टोटल कितना है 200। कितना बार ये किए हैं, 2 बार। बस यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर 10 यानी कि 200 इंटू 10 और 1/10 है, 1 माइनस 1/10 तो कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 2 0, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 9 में 81 दूना 162। ठीक है, 9 9 में 81 दूना कितना होता है, 162, यानी कि अभी 162 लीटर दूध शेष है। ठीक है, वही पूछ रहा था कि अब दूध कितना बचा है, तो 162 लीटर। ठीक है दोस्तों, आशा करते समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज की क्लास के दूसरी क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक डब्बे में कुछ शुद्ध दूध है। ठीक है, हमने 10 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी मिला दिया। ये प्रक्रिया हमने कुल 2 बार किया। ठीक है, अब उसमें दूध और पानी का अनुपात 36:13 है। तो शुरुआत में दूध कितनी थी ये पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना दूध था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्या कर रहा है कि अभी जो दूध है उसमें दूध और पानी वो कितना है, 36:13 है, यानी कि अभी जो इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है ये 36:13 दिया हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से कि टोटल कितना है और मिल्क कितना है, इस दोनों का रेशियो का बात करें तो टोटल हमारे पास कितना है, यहाँ से देखिए 6 3 9 और 3 1 4 यानी कि 49 टोटल है, और मिल्क कितना है 36। यानी कि इसको हम ऐसे देखें तो ये 2 बार में है 49 और 36। इसका अगर एक बार में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6 इंटू 7/6, ऐसे तो लिखा जा सकता है इसको। यानी कि ये 2 बार में हुआ था, 2 बार हमने जब ये प्रक्रिया को दोहराया था तो वो कितना रह गया है, 7/6 7/6। यानी कि जब हम इसे एक बार में करेंगे तो ये कितना रहेगा, 7/6। 2 बार में है 49/36, यानी कि एक बार में कितना रहेगा, 7/6। तो आप यहाँ से खुद देखिए, पहले 7 था अभी 6 है, तो कितना निकला है,
एक निकला है 1 यूनिट, जबकि सवाल में खुद कह रखा है कि हमने 10 लीटर दूध निकाला है, यानी कि ये 1 यूनिट जो निकला है वास्तव में इस 1 यूनिट का वैल्यू ही सवाल में कितना दिया हुआ है, 10 लीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 10 लीटर दिया हुआ है, तो कहता है शुरुआत में कितना दूध था, तो देखिए यहाँ से शुरुआत में 7 यूनिट था, अभी 6 यूनिट हो गया है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 10 निकल गया है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 70, यानी कि 70 लीटर जो दूध था वो शुरू में था, शुरुआत में। ठीक है दोस्तों, आशा करते समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे नहीं तो देखिए हर में तो ऐसे हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ 2 है तो आपको पता चल गया कि 49 का होता है 7 और 6, अगर 3 रहेगा 4 भी रहेगा, 4 तक भी पूछा गया है, तो इसको कैसे बनाते हैं, आइए एक और मेथड है इसका हम दिखाते हैं आपको। कि देखिए आप एक बात बताइए कि 2 कहाँ है, 2 कहाँ है ना, तो पहले ये 36 था मिल्क, ठीक है, और बाद में जब पानी ऐड किए हैं तो 13 पानी हो गया है, तो इसका मतलब टोटल कितना था 49, और अभी मिल्क कितना है 36। ये प्रक्रिया कितने 2 बार में हुई है, 2 बार में हुई है, 2 बार में हुई है ये प्रक्रिया। जब हम इसका 1 बार में लाएंगे, 2 बार में ये है तो 1 बार में आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका हम अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो देखिए तो कितना निकल कर आ जाएगा 7 और 6, ये 1 बार में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1 बार में होगा, 2 बार में था, इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो कितना 1 बार में कितना आ गया 7 और 6। अब यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि 7 यूनिट था पहले दूध, क्योंकि शुरुआत में तो टोटल दूध ही था, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि एक डब्बे में कुछ शुद्ध दूध है, यानी कि शुरुआत में केवल दूध ही था, यानी कि 7 यूनिट शुरू में दूध था, और अभी दूध कितना है 6 यूनिट, यानी कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि 1 यूनिट दूध खाली हुआ है, जबकि 1 यूनिट नहीं निकाले, हमने कितना निकाले हैं 10 लीटर, यानी कि 1 का वैल्यू ही कितना है सवाल में दिया हुआ 10 लीटर। तो शुरुआत में कितना दूध था 7 का कितना हो जाएगा 70 लीटर। ठीक है दोस्तों, यही हमने यहाँ भी किए थे। तो यहाँ में थोड़ा सा हो गया था कि इसको 7/6 को फिर 2 बार कीजिए, यहाँ से अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो पता नहीं चलेगा, और स्क्वायर क्यूब रहेगा तो आपको तुरंत पता चलेगा ओ ये इतना का स्क्वायर है, ये इतना का क्यूब है। यहाँ एक बात और समझ जाइए कि इस प्रक्रिया को हमने 2 बार दोहराई थी, तो हमने क्या किया स्क्वायर रूट लिया। अगर इसी को 3 बार दोहराते, तब अगर हम कहते हैं कि इसी को 3 बार दोहराए हैं, किसी कोई शुद्ध दूध है कुछ और इतना अब इतना बचा है तो 3 बार तो क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, अगर 4 बार दोहराएगा ये प्रक्रिया तो क्या करेंगे 4 रूट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे चलते रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक टैंक में O2 और He का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 25% है। ठीक है, हमने मिश्रण की कुल मात्रा निकालकर उतना ही He मिला दिया। यह प्रक्रिया हमने कुल 2 बार की, तो O2 की मात्रा मिश्रण के कुल मात्रा का 9% रह गया। ठीक है, यदि कुल मात्रा कुल मात्रा जो होगा मिश्रण वो 10 लीटर है, तो बताइए कि हमने कितनी मात्रा निकाली गई थी। ठीक है, कितना मात्रा उसमें से निकला हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि O2 और He का मिश्रण है। ठीक है, मान लिया कि O2 और He का मिश्रण है, तो O2 क्या है कि कुल मात्रा का 25% है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि O2 ही क्या है कुल मात्रा है, यानी कि टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल क्वांटिटी वो हमने क्या मान लिया O2 ही है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि टोटल क्वांटिटी क्या है O2 है। तो O2 जो टोटल क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी का 25% है, यानी कि 25 ही है, तो ये 25% जो है कि टोटल क्वांटिटी है। अभी बचा कितना है, ये 9% बचा है, यानी कि O2 अभी कितना है 9%। ये कब है, जब हमने 2 बार इसको प्रक्रिया निकालने की और उतना He मिलाने की किए थे, 2 बार की ये प्रक्रिया किए थे, तब जाके ये कितना है 9 है। ठीक है, यानी कि टोटल 25 था अभी यूनिट और अभी 9% है। ठीक है, ये परसेंट में था, परसेंट तो यहाँ से बेसिकली कटिए जाना है। ठीक है, 2 बार में, तो 1 बार में इसके करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 बार में कैसे होगा, इसका हम रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से ये 3 हो जाएगा, यानी कि पहले ये 5 था और अब 3 यूनिट है। तो आप यहाँ से देख कर बता सकते हैं कितना यूनिट निकाला गया होगा, 2 यूनिट निकाला गया है। ठीक है, पहले ये 5 यूनिट था, लेकिन सवाल में कह रहा है कि पहले क्या था कुल मात्रा 10 लीटर मिश्रण था, जबकि पहले तो हमारे पास 5 यूनिट है, यानी कि इस 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में
10 लीटर दिया हुआ है, यानी 1 का 2 दिया हुआ है, 1 का कितना होगा यहाँ से निकल कर आएगा 2 लीटर, ये 2 लीटर तो ये 2 का कितना हो जाएगा 4 लीटर, यानी कि जो निकाली गई मात्रा थी, कितनी मात्रा निकाली गई थी तो वो हमें क्या निकल कर आ गया 4 लीटर, यानी कि इसमें से 4 लीटर हमने क्या किया था O2 निकाला था और फिर हमने 4 लीटर HE मिला दिया था। ऐसा हमने 2 बार किया था, कितना 4 लीटर निकाल कर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में 10% डीजल है, 7% पेट्रोल है और 30% किरोसिन है। ठीक है, इस मिश्रण के 25% को किरोसिन से बदल दिया जाता है। अब उसमें जो मिश्रण है उसके 1/3 भाग को डीजल से बदल दिया जाता है, तो नए मिश्रण जो बचा उसमें पेट्रोल की प्रतिशत मात्रा कितनी है ये आपको पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारा कोई मिश्रण है, मान के चलिए कोई मिश्रण है, यहाँ पर देखिए जो किसी भी चीज़ का मिश्रण हो, डीजल पेट्रोल किरोसिन, अगर इसमें से हम कुछ भी मात्रा निकालते हैं मिश्रण का, अगर कुछ मात्रा निकालते हैं तो उसमें सब निकलेगा, डीजल पेट्रोल किरोसिन जो भी होगा वो सब निकलेगा, क्योंकि हमने मिक्सचर निकाला है। और वो कितना निकलेगा, जिस अनुपात में हमने उसको निकाला है। इसमें से अगर हमने 25% निकाला है मिक्सचर, इसका मतलब ये है कि 25% इसमें से डीजल भी निकलेगा, 25% पेट्रोल भी निकलेगा, 25% किरोसिन भी निकलेगा। अगर और कुछ रहेगा जैसे ऑयल होगा नेचुरल ऑयल तो वो भी 25% निकलेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी होगा वो मिश्रण में से अगर हम कुछ निकालना चाहेंगे या कुछ निकालते हैं तो जो निकालते हैं वो जितना मिश्रण में जो अवयव रहता है वो सारे निकलता है, और किस अनुपात में निकलता है, जिस अनुपात में हम उसको निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही यहाँ पर क्या है कि देखिए शुरू में 60 लीटर पेट्रोल, 7% इसमें पेट्रोल था। ठीक है, एक मिश्रण में, इसमें से हमने क्या किया 25% भाग को किरोसिन से बदल दिया, यानी कि मिश्रण का 25% निकाल कर हमने 25% किरोसिन डाल दिया। तो 25% जो हमने निकाला, यानी कि उसमें से 25% तो पेट्रोल भी निकला होगा, तो 25% का वैल्यू क्या है 1/4, यानी कि 1/4 तो यहाँ से पेट्रोल भी निकला होगा, तो बचा कितना होगा 3/4। ये हम कैसे निकालते हैं कि मान लेते हैं कि एक टोटल क्वांटिटी 1 था, इसमें से 1/4 निकल गया तो बचा कितना 3/4। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से 3/4, फिर हमने जो मिक्सचर बचा, मिश्रण बचा, उसका हमने क्या किया 1/3 भाग को डीजल से बदल दिया, यानी कि फिर से 1/3 भाग जो है कि पेट्रोल का भी निकला होगा, तब हमने नया डीजल डाला है 1/3 भाग, यानी कि जब 1/3 भाग फिर से निकल गया तो फिर बचा कितना होगा, उसमें से फिर इसी तरीके से घटाइएगा तो कितना बचा होगा 2/3, यानी कि अब ये बचा कितना होगा उसमें पेट्रोल 2/3। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, और 2 से ये कटेगा कितना 30, यानी कि अभी जो उसमें पेट्रोल की मात्रा है वो कितना है 30% है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी जो पूछ रहा है कि मिश्रण में पेट्रोल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो कितना है 30% है। यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट था कि हम मिश्रण में से अगर कुछ निकालते हैं तो उसमें मिश्रण में जितने चीज़ का मिश्रण है वो सारा चीज़ निकलेगा, और हमने जितना निकाला है वो सारा उसी अनुपात में निकलेगा जितना अनुपात में निकाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वाइन की एक कंटेनर से एक आदमी ने 5 लीटर वाइन चुरा ली। ठीक है, और उसने उतना ही पानी मिला दिया। यही काम उसने कुल 3 बार किया। ठीक है, अब कंटेनर में वाइन और पानी का अनुपात 27:37 है। प्रारंभ से कितना वाइन था, यानी कि शुरुआत में कितना वाइन था, अब ये पूछ रहा है कंटेनर में। ठीक है दोस्तों, उसने इतना चुरा लिया कि लास्ट में पानी ही ज़्यादा बचा दी। देख रहे हैं 27 अनुपात, वाइन और पानी का अनुपात कितना है 27:37, यानी कि वाइन ही कम कर दिया और पानी ज़्यादा हो गया उसको मिलाते मिलाते। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, इसका कैसे हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि एक कंटेनर था वाइन का, उसने 5 लीटर चुरा लिया। ठीक है, यही काम उसने 3 बार किया। अब जो है कि वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 27:37। ठीक है दोस्तों,
एक बात आपको पता है कि शुद्ध पहले जो था कंटेनर उसमें शुद्ध क्या था, वाइन ही था, उस कंटेनर में पानी तो था नहीं। इसका मतलब जो ये बचा हुआ ये टोटल जो है, ये दोनों जो वाइन और पानी है ये दोनों मिलाकर ही टोटल है। तो टोटल यहाँ से देखिए कितना है 64, यानी कि 64 यूनिट, ये यूनिट है यहाँ, ये रेशियो में है ना तो यूनिट है, यानी कि 64 यूनिट कंटेनर में वाइन था टोटल। ठीक है, वाइन जो था वो 64 यूनिट था। अब बचा कितना है 27 यूनिट। ठीक है, 27 रेशियो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 27 यूनिट अब बचा हुआ है। तो एक बात बताइए ये कब है, 64 से 27 ये कब हुआ है? ये तब हुआ है जब उसने ये प्रक्रिया 3 बार किया है। ठीक है, तब है क्योंकि उसने 3 बार किसने क्या किया है, 5 लीटर वाइन चुरा लिया, फिर 5 लीटर पानी मिला दिया, फिर मिश्रण में से फिर ने क्या किया 5 लीटर चुराया, फिर 5 लीटर पानी मिलाया। तो ये 3 बार में है, तो एक बार में कितना हो जाएगा, हम आपको बताए थे कि 2 बार रहेगा तो स्क्वायर रूट, और 3 बार है तो क्या करेंगे इसका क्यूब रूट करेंगे, यानी कि क्यूब रूट इसका कर दीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक बार में उसने क्या किया था वो निकल के आएगा कि यानी कि एक बार में यहाँ पे 4 यूनिट जो है से कि था, और अब बचा कितना है 3 यूनिट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि उसने निकाला कितना होगा, जब 4 यूनिट था 3 बचा है, इसका मतलब उसने 1 निकाला था। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1 नहीं है, 1 यूनिट नहीं, जबकि उसने 5 लीटर वाइन निकाला था, यानी कि वास्तव में इस 1 यूनिट का वैल्यू ही कितना है 5 लीटर है। तो कह रहा है कि कंटेनर में शुरुआत में कितना वाइन था प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 4 यूनिट था, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 5, क्योंकि 1 का 5 लीटर था तो 4 का कितना हो जाएगा 20 लीटर, यानी कि शुरुआत में 20 लीटर वाइन था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर आज के क्लास में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, सजेशन आप अपना दीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा तो हम जैसे ही ऐसे क्लास लेकर आएंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।